हेलो 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 फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होके, ठीक होके, स्वस्थ होके। और मैं भी ठीक हूँ। और अभी समय हो रहा है सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं 5:15 बजे उठ गई थी, लेकिन उठते उठते 5:30 हो गया है। और अभी देख सकते हो कितना अंधेरा है। और मैं सबसे पहले उठकर अपने गेट पे, मेन गेट पे सुबह पानी डालती हूँ और उसके बाद ही मैं सारे काम स्टार्ट करती हूँ। तो एक बाल्टी रात में ही मैं भर के रख देती हूँ गेट के पास, कि सुबह उठकर सीधे मैं गेट खोलकर पानी डाल देती हूँ। और फिर जब नहाने जाती हूँ उसके बाद मैं इस यहाँ पर झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि बाहर झाड़ू लगाने के बाद होता है कि सीधे नहाने ही जाते हैं। रोड पे भी थोड़ी सी झाड़ू लगानी पड़ती है, और यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद सीधे नहा लेती हूँ, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि झाड़ू लगाऊंगी तो फिर नहाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। तो हस्बैंड भी साथ में उठ गए थे, तो उनको मैं ये लो गर्म पानी पानी। दूंगी। और गर्म पानी ठीक से गर्म नहीं हुआ था तो उन्होंने वापस कर दिया। फिर से मैंने दूसरा पानी गर्म किया और उनको दिया, और मैंने भी पानी पिया। और पानी वानी पीने के बाद यहाँ मेरा लाइटर भी खो गया, नहीं मिला। तो फिर मैंने माचिस से ही गैस को जलाया, और एक तरफ मैं सब्जी को छौंक दूंगी और एक तरफ मैं चढ़ाऊंगी चाय। तो यहाँ मेरी चाय भी बनती रहेगी और तब तक सब्जी भी छौंक दूंगी। तो दोनों काम एक साथ होते रहेंगे, क्योंकि सुबह का टाइम और ठंडियों का टाइम पता ही नहीं चलता है, कितनी जल्दी जल्दी निकल जाता है। और सुबह उठने में भी ठंडियों में आलस बहुत ज़्यादा आता है, आंखें नहीं खुलती हैं सुबह के टाइम। बहुत ज़्यादा नींद आती है ठंडियों में। और गर्मियों में तो नहीं दिक्कत होती है इतनी, लेकिन ठंडियों में लगता है थोड़ा और सो लूँ, थोड़ा और सो लूँ। लेकिन एक दिन का हो तो चलो लेट भी हो जाए, लेकिन ये तो रेगुलर है ना, तो इसको कैसे कर सकते हैं। तो संडे को थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, वो भी ज़्यादा नहीं। ज़्यादा लेट कर दो तो पूरा दिन फिर काम लेट ही होता रहता है। तो संडे को भी आधे घंटे लेट हो जाता है, ज़्यादा नहीं। तो अभी मैं यहाँ पर चाय चढ़ा दूँगी, और फिर उसके बाद मैंने सब्जी भी छौंक दी। चाय एक तरफ हमारी चाय बन रही है, एक तरफ हमारी सब्जी बन रही है। तो आज मैं बना रही हूँ बंधा आलू की सब्जी। आपके इधर क्या बोलते हैं? बंद गोभी बोलते हैं, कहीं पे बंधा, मेरे यहाँ बंधा बोलते हैं। और सुबह का टाइम है, रात को मैंने बर्तन धुल के ऐसे ही डलिया में छोड़ दिए थे, क्योंकि लेट हो जाता है। और जब तक बर्तन सूखे नहीं तो रखने में, बास्केट में नहीं रखती हूँ मैं। तो सुबह तक बर्तन भी सूख जाते हैं। और यहाँ मैं इतना काम करने के बाद बर्तन को भी अपनी जगह पर रखूँगी। और तब तक यहाँ पर, और सब्जी, कढ़ाई मेरी छोटी है, ये सब्जी बाद में बनने के बाद कम हो जाती है। अभी इसमें पानी वगैरह छूटेगा तो ये थोड़ी कम हो जाएगी, तभी ढकने में आसानी हो जाएगी अभी। तो अभी मैं ऐसे ही ढक दूँगी ऊपर से थोड़ा सा, क्योंकि अभी इस जो होता है ना, इसमें पत्ता गोभी में पानी छूटता है। जब इसका पानी छूटेगा तो ये सब्जी नीचे को हो जाएगी और तब आराम से ढक जाएगी। अभी सब्जी थोड़ी सी ज़्यादा, क्या 2 लोग के लिए, उनके पापा भी जाएंगे तो आज उनका भी सुबह का ही है, तो वो भी निकल जाएंगे। तो दोनों को एक ही टाइम जाना होता है, और वो भी चला जाएगा। और उनको भी 7:30 पे जाना है, और उसको भी 7:30 पे ही जाना है। तो दोनों लोग को खाना बनाना है, इसलिए और भी ज़्यादा। वैसे हस्बैंड साथ का ये नहीं है कि कभी सुबह कभी शाम की, तो अनशेड्यूल जॉब है, तो कभी भी वो उनकी जॉब होती है। तो आज उनको सुबह जाना है। तो अभी मैं चाय, यहाँ हमारी चाय बन गई है, तो चाय मैं छान लूँगी और इसी टाइम पहले मैं चाय पी लूँगी, और तब तक हमारी सब्जी बन जाएगी और थोड़ी सी चाय पीऊँगी।
तो मैं बउआ के लिए भी रख दूँगी, वो भी पराठे के साथ ले लेगा। ठंडी का मौसम है तो थोड़ी बहुत चाय मैं दे देती हूँ उसको भी। तो यहाँ पर उसके लिए भी रख देती हूँ। कप में ठंडी हो जाती है, ग्लास में ठंडी नहीं होती है इतनी जल्दी। और वो भी फ्रेश हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी चाय पी के मैं आटा लगा दूँगी। आटा लगाने के बाद और ना सब तक तो सब्जी भी बन जाएगी। और आटा लगाने के बाद पराठे सेक लूँगी, क्योंकि टिफ़िन ले जाना खाएगा तो कोई भी नहीं। अगर बेटे को भूख लगी तो पराठा खाएगा तो आधा एक खा लेगा। तो सुबह के टाइम की जल्दी कोई भी नहीं खाता है। कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा घर से खा के भी निकले, क्योंकि खाली पेट नहीं निकलना चाहिए। घर से हमेशा खाकर ही निकलो, भले ही एक पीस खाओ। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई है, तो सब्ज़ी को मैं टिफ़िन में कर दूँगी। और उसके बाद एक साइड रखूँगी और पराठे सेकूँगी। अगर खा के निकलते हो तो हर जगह आपको मिल जाता है। तो अगर आप जिस सब्जी खा के नहीं निकलोगे, उस दिन अगर आपको नहीं निकलेगा। ये क्या किया? तो यहाँ मैं सेक लेती हूँ पराठा। और घी भी डब्बे में ख़त्म हो गया था। मैं रिफाइंड या तेल के पराठे नहीं सेकती हूँ, क्योंकि खाना तो हमें लोगों को चाहे रोटी में लगा के खाऊँ, चाहे पराठे बनाकर खाऊँ। तो पराठे भी मैं घी के सेक लेती हूँ। पराठे 2-4 ही बनने होते हैं, तो उसके अलग से निकालो, फिर वो कटोरी डब्बे में बना रखो उसको, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसी के सेक लेती हूँ, घी के ही खाता भी नहीं है कोई मेरे। और रिफाइंड मैं यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा। पूड़ियाँ बनानी होती है तो मैं तेल की ही बनाती हूँ। रिफाइंड बहुत कम यूज करती हूँ। जब बन ही नहीं सकती बिना रिफाइंड के, उसी में रिफाइंड यूज करती हूँ। नहीं तो घी या तेल ही यूज करती हूँ, कि अगर घी में पूड़ियाँ तो नहीं तल सकती, इतना घी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन पराठे तो बना ही सकती हूँ। तो यहाँ मैं बना लेती हूँ पराठा। सुबह बहुत जल्दी होती है। हम हाउस वाइफ को सुबह बहुत काम हो जाता है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जल्दी से उठ जाओ तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। नहीं तो सुबह तो पानी पीने का भी कभी टाइम नहीं मिलता है कि एक गिलास पानी भी पी लूँ। तो अगर थोड़ा सा भी लेट हो गई, 15-20 मिनट भी अगर मैंने लेट कर दिया, तो फिर वो नहीं हो पाता है, फिर बहुत जल्दी करना पड़ता है। तो यहाँ मैं बना लेती हूँ पराठे और लगा दूँगी दोनों लोग के टिफ़िन। और ये लोग निकलेंगे अपने काम पर क्या, हस्बैंड जाएंगे अपनी जॉब पर और बेटा जाएगा अपने स्कूल। तो यही, और मेरा काम जो है वो मैं कर रही हूँ। और उसके बाद मेरे तो सारे दिन के काम होते हैं, कुछ ना कुछ बना ही रहेगा। इन लोग के जाने के बाद छोटा बेटा है, उसके काम हो जाएंगे, और बाद के भी खाना बनाना। तो यहाँ मैं बना लेती हूँ पराठे और मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। और अगर फ्रेंड्स, अगर ज़रा सा भी वीडियो अगर आपको मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो प्लीज़ आपके एक लाइक से किसी को इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब किसी का, अगर आप एक लाइक करेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, पर हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, किसी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक किया है। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और यहाँ पर हस्बैंड चश्मा लगा रहा है, चेहरे और वो भी दिख तो रहा है। बेटा तो निकल गया पहले ही, बेकार। वो 5-10 मिनट पहले ही जाता पास। बेटा पहले ही निकल गया है, वो पहले ही चला जाता है। और यहाँ रहे हैं, तो ये पहले जो इनका भी, दोनों लोग को 8 बजे मतलब आधा घंटा पहले 5 मिनट पहले, और ये भी करेक्ट 7:30 पे निकले। फ्रेंड अभी सब चले गए हैं, जिसको जहाँ जाना था। बेटा गया है स्कूल
और हस्बैंड गए हैं अपनी जॉब पर और बेटू अभी यहाँ पर सो रहा है, तो इसे सोने देते हैं। और मेरे यहाँ जाने के बाद कुछ देर तक काम वाम नहीं करते हैं, तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट लूँगी और उसके बाद अपना काम चालू करूँगी। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, नहाना धोना, यही काम है हम लोग के पास। और तो अभी बेटू सो रहे हैं, ये देखिए बेटू अभी सो रहे हैं, तो तक मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ। और मौसम भी बहुत ख़राब हो रखा है, धोने थे मुझे कपड़े, लेकिन अभी तो फ़िलहाल 7:30 हो गया है, धूप तो निकली नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। और देखती हूँ आगे निकलती कि नहीं निकलती। धूप निकले या ना निकले, लेकिन कपड़े तो धुलने ही हैं। 1 से 2 दिन लग जाएंगे सूखने में, लेकिन कपड़े तो धुलने ही पड़ेंगे ना। तो अभी थोड़ी देर लेती हूँ, मैं रेस्ट करती हूँ, थोड़ा सा चाय बनाकर पीऊँगी। चाय तो वैसे मैं 2 बार, आज मैंने 2 बार चाय पी ली है। वैसे मैं तो नहीं पी पाती हूँ, लेकिन आज मैंने 2 बार चाय पी ली है, तो नहीं भी पीऊँगी तो कोई, लेकिन थोड़ी देर बैठूँगी, मोबाइल चलाऊँगी और उसके बाद अपने काम में लगूँगी, क्योंकि जाने के बाद तुरंत काम नहीं करते हैं। तो मेरे यहाँ भी नहीं करते हैं काम, किसके यहाँ नहीं करते हैं प्लीज़ बताना कमेंट्स में। किसी के जाने के बाद घर से अगर कहीं कोई बाहर जाता है तो उसके बाद थोड़ी देर तक काम नहीं करते हैं, ना ही नहा सकते हो आप, ना ही झाड़ू पोछा लगा सकते हो, तो ये टाइम हमारा चला जाता है फालतू का। तो अभी मैं आधा घंटे तक कुछ भी नहीं करूँगी, आधा घंटे बाद ही सारा काम करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं फिर बाद में। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ छत पर कपड़े धुलने के लिए। मेरी मशीन है ऊपर, छत पे ही बाथरूम बना हुआ है, यही मशीन मेरी रखी हुई है। और धूप में मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। और बेटू को भी ले आई हूँ, बेटू की तबीयत ठीक नहीं है, तो यहीं इसको एप्पल खिलाऊंगी और उसके बाद दवाई भी दूंगी। तो ये यहाँ धूप में बैठेगा, फ़ोन वगैरह देखेगा, या मैं कपड़े धुल लूँगी, उसके बाद मैं करूँगी कपड़े वपड़े धुलने के बाद मैं नहाऊंगी, उसके बाद पूजा करूँगी, फिर मैं नाश्ता वगैरह कुछ करूँगी। अभी भी काफ़ी टाइम हो गया, धूप निकल आई है, काफ़ी लेट निकली है धूप। तो चलिए। मशीन चल रही है, यहाँ रखी हुई है, ये ऊपर का बाथरूम है। सारे काम हो गए हैं मेरे, और यहाँ मेरी पूजा भी हो गई है, और मेरे यहाँ पूजा कर ली है और सारे काम भी कर लिए हैं मैंने। तो पूजा करके अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। खा लो। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग। फाइनली ये मेरा खाना नाश्ता कुछ भी समझो 10:30 बज गया है। अब मैं इसको खाने जा रही हूँ, मैं भी खाऊंगी, बेटू भी खाएगा। तो यहाँ मैंने 2 पराठे बना लिए हैं बड़े बड़े से,
और मैं और बेटू खाऊंगी। थोड़ा सा बेटू भी खाते, बेटू खाते नहीं है, बस उनको देख के लगता है कि खा लेंगे। फाइनली सारा काम हो गया है। काम करते हुए मैंने कम ही दिखाया आपको, क्योंकि बेटू की तबीयत ठीक नहीं है और उसको फ़ोन देना पड़ता है, तभी मेरा काम हो पाता है। मेरे पास एक ही फ़ोन है अभी फ़िलहाल, और उसको फ़ोन चाहिए तभी काम करने देता है, नहीं तो काम नहीं करने देता है। तो अभी 10:30 बज रहे हैं और अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हुआ। अभी थोड़े से कपड़े मैंने धुल लिए, उसको फैलाना बाकी है, और पूजा में लेट हो रहा था तो मैंने सोचा कि नहा के पूजा कर लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं कपड़े फैला दूँगी। तो मैंने नहा लिया है, पूजा पाठ बाद चलती हूँ, कपड़े फैलाती हूँ, फिर सारा काम ख़त्म हमारा। फिर दोपहर में जो भी बनाना होगा बनाऊँगी।